हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे बीएड और डीएलएड बीटीसी के साथियों। लगातार आप लोग के सवाल और इस बीच में मैं आप लोगों के बीच में अनुपस्थित था। हालांकि मध्य प्रदेश के केस तक मैं आपके साथ था, उसका फॉलोअप मैंने आपको दिया था और वहाँ जितना कुछ करना था कर पाया था मैं, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले केस में मैं थोड़ा सा अनअवेलेबल था। अब इस बीच में मध्य प्रदेश के शिक्षकों को निकालने के लिए डीएलएड की याचिका चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और छत्तीसगढ़ से जब बीएड बाहर हुए तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी नौकरी को बचाने के लिए बीएड जो है अपनी नौकरी को बचाने के लिए चले गए हैं। और आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था क्योंकि व्यक्तिगत कारण ये है कि मेरा विवाह था, मेरी शादी थी 26 अप्रैल को, और इसलिए मैं काफ़ी थोड़ा सा बिजी था। और अब जा कर के मैं थोड़ा सा हमारा वो शेड्यूल वगैरह भी थोड़ा काफ़ी बिजी था, हनीमून वगैरह चले गए थे, इसलिए आप लोगों के बीच में मुखातिब नहीं हो पा रहा था। अब मैं फाइनली आ गया हूं और आज मैं आप लोगों को ब्रीफ बात कराऊंगा। आप लोग चाहे तो मुझे बधाई दे सकते हैं और चैनल पे नए या पुराने सब्सक्राइब नहीं किए तो करके वापस से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो चीज़ें हुई हैं और जो चीज़ें हो रही हैं और जिस तरह के परसेप्शंस जो चलाए जा रहे हैं, जब बीएड पास ओवर लेता है तो कहा जाता है कि हार रहे हैं, वहीं जब डीएलएड पास ओवर ले ले तब कहा जाता है कि बीएड हारने वाला है। इसलिए तो अलग अलग चीज़ें हैं, इन सारे परसेप्शंस को आज क्लियर करेंगे क्या क्या चीज़ें हुई हैं और मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट से क्या छत्तीसगढ़ का बीएड बच सकता है या नहीं बच सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए अब बात करते हैं। हाँ, इससे पहले सीटेट को लेकर के एक छोटा सा आप लोग के लिए जरूरी सूचना है, देख लीजिए, फिर हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं बीएड को लेकर के कि क्या है सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और जुलाई में एग्ज़ाम होने जा रहा है 2024 में। तो ये जो बुक है आपकी 2024 एडिशन है, इसके अंदर आपको 2011 से लेकर 2024 के सारे हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं, जितने भी ईयर के सारे हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। और सबको ये पता है कि भाई सीटेट में अगर सफलता पानी है तो उसके सॉल्व पेपर पे कमान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 70 to 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सॉल्व पेपर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ। इस बुक में क्या खास है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या दे रखा है। ये देखिए, पॉइंटर फॉर्म में आपको सारी की सारी व्याख्या दे दी गई है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके, पढ़ सके और चिंतन के साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन और भी समझ सके। और साथ साथ आपको मैं दिखा देता हूँ कंटेंट पेज में कौन कौन से ईयर के कौन कौन से दे रखा है। ये देखिए, ये सारा कंटेंट है। सेम इसी तरीके से आपको गणित विज्ञान देखने को मिलता है, सोशल साइंस देखने को मिलता है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों किताबें देखने को मिलती हैं। तो आप इन सभी किताबों को देख के अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि देखिए, पूरा सिनेरियो तो आप लोगों को पता है। छत्तीसगढ़ के कोर्ट में सुनवाई भी हुई फर्स्ट एंड हाफ में, पहले ही पार्ट में जैसे ही नंबर आया छत्तीसगढ़ के बीएड डीएलएड वर्सेस बीएड का सुनवाई का, बीएड की तरफ से सारे वकील तैयार थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, तमाम लोग थे, और वहाँ पे जो है आपकी सुनवाई फॉलो अप हो गई थी। लेकिन उस वक्त मॉर्निंग में फर्स्ट एरा में क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ की तरफ से जो डीएलएड को प्रोजेक्ट करने वाले हमारे सीनियर एडवोकेट थे सर, जो है उन्होंने पास ओवर लिया, क्योंकि उनके कहीं और मुकदमे लगे होंगे, जो भी रीजन हो, तो वहाँ पे डीएलएड ने पास ओवर ले लिया, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। और सेकेंड हाफ में आप लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ कि दोनों के दोनों वकीलों को का जो है अलग अलग कोर्ट में उस वक्त लाइव हियरिंग चल रहा था 2 केसेस में, इसलिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे जो आपके बीएड के पैरोकार थे, और इसलिए वहाँ पे सेकेंड हाफ में होने यहाँ पे जिसके लिए सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी वो अपॉइंटेड जो टीचर हैं बीएड वाले, क्या सरकार या सुप्रीम कोर्ट उन्हें बाहर कर रही है, क्या उसका क्या आर्टिकल है? और दूसरी चीज़ कि मध्य प्रदेश में जब बीएड को बचा दिया सरकार ने, तो उसके बाद फिर डीएलएड के साथ ही मध्य प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों को बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की है, उसमें अब क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव्स पे क्लियर विजन देता हूँ। बीएड में जो छत्तीसगढ़ के साथी हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि कृपया आप लोग अपनी सुनवाई में 2-3 ग्राउंड्स इंक्लूड कीजिए। हालांकि हमने जो है अपने जरिए जो है पहुंचा दिया सीनियर्स तक कि ये चीज़ें आप लोग अपने ग्राउंड में कैंसिल कीजिए, वो हम आपको यहाँ के पब्लिकली नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बीएड जो है छत्तीसगढ़ का वो खतरे में है, पूर्णतः बाहर आप उसे नहीं मान सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला है वो टोटली वन साइडेड हो गया है। उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार छत्तीसगढ़ सरकार है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया जो बीएड के साथी है, क्योंकि वो टोटली, जबकि नोटिफिकेशन उनका था, भर्ती उनकी थी, उन्होंने ही जारी किया था, लेकिन जब बचाने की बात आई तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने बैक किया, इसका एक और रीजन हो सकता है कि इलेक्शन से पहले सरकार कोई और थी, इलेक्शन के बाद सरकार कोई और आई है और वो उस भर्ती को खराब कर रही है या आपके खिलाफ जा रही है। पॉलिटिकल सिनेरियो हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है, लेकिन मैं कोर्ट के ऊपर बात करूंगा तो हाई कोर्ट ने जो है, सरकार जब आपको बचाने नहीं आई और वही चीज जो है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में भी छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो नहीं आ रही है बचाने। हालांकि हम लोगों ने प्रयास किया है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री जी को बाकायदा ज्ञापन भी दिया है इस मामले में कि आप इन बच्चों को जिनको नौकरी मिल गई है उनके लिए एटलीस्ट सरकार स्टैंड तो ले, खड़ी तो रहे। तो ये सरकार की कमी की वजह से वहां पे आपका केस थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन फिर भी आपके वकील बहुत सीनियर है तो आपको थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा। और कुछ मेरिट्स हैं जो हम लोग एक लाइन कर लिए हैं आपको। जो लोग भी कह रहे हैं कि डीएलएड जो है पास ओवर लेना, बीएड जो है पास ओवर लेने वाला था या वो उनको तो अगली डेट चाहिए थी हर हालत में लेते ही, ये गलत बात है। पूरी तैयारी के साथ आए थे, आपने देखा होगा कि बीएड के सारे वकील जो थे वो फॉलन खड़े थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के कॉन्सेप्ट में कि मध्य प्रदेश के कॉन्टेस्ट में क्या हो सकता है। क्या मध्य प्रदेश की तरफ से जो याचिका जो डीएलएड वाले साथी जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए हैं उसमें क्या हो सकता है। देखिए, मैंने आपको हमेशा से मध्य प्रदेश वालों को कहा है कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आपने जजमेंट पढ़ा होगा, आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको पिछले 1 साल से बताना शुरू किया कि भाई ये चीज़ें हैं जो आपकी नौकरी बचा लेंगी। आपको छत्तीसगढ़ की जगह पे मध्य प्रदेश के सिनेरियो में ये समझिए कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि चूंकि नोटिफिकेशन पहले का था और ये जो रिट थी वो किसी के आउटकम के अधीन नहीं थी, मध्य प्रदेश का बीएड जो है वो आउटकम के अधीन नहीं था और वो पार्टी ही नहीं था। इसी तरीके से बिहार का कॉन्टेस्ट भी एक बार आप समझ लीजिए कि बिहार में छठे चरण की जो नौकरी गई है उसमें भी जब ये आर्गुमेंट जाएगा तो वहां भी डीएलएड केस गए थे ना कि बीएड, तो वहां पार्टी बीएड वहां भी नहीं थी। तो ये बिहार के लिए भी सुरक्षित होने का एक बड़ा मौका है जहां पे आप बच जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं आप लोग रिलैक्स रहिए और छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं वो आप लोग भी रिलैक्स रहिए, क्योंकि नौकरी ले जाना, जहां तक वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है कि वेस्ट बंगाल का हवाला दिया जा रहा है, वहां कई सारी चीज़ें हैं जो अभी आज की डेट में मैं आपको लीगली ओपन नहीं करूंगा क्योंकि इसका काउंटर बनाया जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि इसका क्या क्या काउंटर बनाया गया है और आप लोग थोड़ा सा जो आप लोग लगातार परेशान हुए कह रहे हैं कि प्लीज़ बता दीजिए क्या होगा, रिलैक्स रहिए। शुक्रवार को आपकी सुनवाई होगी, आपको दिखेगा कि आपके पक्ष में क्या क्या चीज़ें रखी जा रही हैं। हालांकि हाई कोर्ट के जजमेंट में बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि इसमें कोई लूप होल दिखाइए, उसको हम लोगों ने ढूंढा है। कुछ लूप होल्स हैं, साथ ही आपके राइट टू लाइफ की बात है, नौकरी ले करके और छीन लेना अलग से नहीं है, और बंगाल के केस को भी अभी सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है। और साथ ही आपकी जो है रिव्यू पिटीशन भी दायर है अभी बीएड वर्सेस बीटीसी की, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के बाद आपकी नौकरी हुई है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, पैनिक ना कीजिए। जैसे ही शुक्रवार को सुनवाई होगी मैं आप लोगों को आकर के बता दूंगा, सारी सूचना आपको मिल जाएंगी। चैनल पर बने रहिए, मिलता हूँ।